सभी सम्मानित देशवासियों को बुद्ध रत्न भीमपुत्र एडवोकेट विजय कुमार आज़ाद की तरफ से सादर जय भीम, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आगामी 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को अग्रिम बधाई एवं मंगल कामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाने का काम करेंगे। आपसी द्वेष भावना को मिटा करके देश में एकता व शांति स्थापित करने में आप बढ़ चढ़ करके अपना योगदान देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, देश की एकता अखंडता को मजबूत बनाए रखने के लिए, देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आप सभी लोग निरंतर संघर्षशील हों और आपके क्षेत्र में जो भी विद्यालय है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उन विद्यालय में जाकर के वहाँ संचालित कार्यक्रमों में अपना बढ़ चढ़ करके सहयोग प्रदान करने का काम करें, ताकि स्थानीय विद्यालय या संस्था के प्रबंधक या फिर उसमें कार्य करने वाले शिक्षकगण या अध्ययन करने वाले बच्चों का मनोबल बढ़ सके। और जो मुहिम लेकर के आज हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सम्मानित साथियों, विचारधारा रुकनी नहीं चाहिए। साथियों, मैं इस लाइव के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि आज़ादी के इस अग्रिम 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं कहूँगा कि आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही नम्रतापूर्वक मनाएं। आज़ादी के बारे में जन जन तक लोगों को जानकारी पहुंचाएं। वहीं देश की मूलभूत आवश्यकताओं के भी बारे में उनको अवगत कराने का काम करें। साथ ही स्वतंत्रता दिवस को लेकर के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, लोगों के अंदर उत्साह होता है। उनके उत्साह को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करें, ताकि वो लोग बढ़ चढ़ करके इस आज़ादी के उत्सव में जान सकें कि उन्हें आज़ादी किस चीज़ से मिली है। आप सभी लोग जानते हैं, पहले ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था, ना समानता के आधार पर बैठने का अधिकार था, ना समानता के आधार पर खाने और पीने का अधिकार था। खाना और पीना तो दूर की बात है, समानता के आधार पर वस्त्र पहनने का भी अधिकार नहीं था, यात्रा करने का भी अधिकार नहीं था। ये सभी हक और अधिकार हमें भारतीय संविधान के द्वारा मिले, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएं। भारतीय संविधान की मूलभूत आवश्यकता क्या है? 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन वास्तविक में स्वतंत्रता उसे कब मिली? जब इस देश में संविधान लागू हुआ। यदि संविधान लागू ना होता तो हमारे देश के मूल निवासी अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम होते और उन्हें अंग्रेजों की व्यवस्था के आधार पर जीना पड़ता। साथियों, अंग्रेजी हुकूमत से हम सबको उभार करके हम सबको एक नई जिंदगी, नया जीवन दान देने वाले परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करना होगा। उनके ऋण को चुकाने के लिए हम सबको उनकी कार्यशैली और उनके द्वारा बनाए हुए संविधान के बारे में लोगों को बताना होगा। साथियों, आपसी द्वेष भावना खत्म कर दीजिए। स्वतंत्रता का मतलब जान लीजिए। स्व माने अपना, तंत्र माने शरीर और ता माने व्यवस्था। जब हम अपने दैनिक जीवन के मूल्यों की व्यवस्था करने पाएंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने पाएंगे, तब हम जाकर के मूल रूप से स्वतंत्र होंगे। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग स्वतंत्र नहीं हैं, जहां आज भी उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, मानसिक भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। ऐसा मैंने अपनी आंखों से कई जगह देखा। साथियों, वो दिन दूर नहीं। आप लोग जानते हैं कि आज से 1 साल पहले छुआछूत का शिकार हमारा एक साथी हुआ, हमारा एक बेटा हुआ, समाज का एक होनहार बेटा हुआ था, इंद्र मेघवाल। ऐसी एक घटना हमारे औरैया में भी हुई थी। तमाम साथियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे लोग आज़ादी के सही उत्सव को नहीं जानते, आज़ादी के सही मतलब नहीं जानते।
आज़ादी हमें अंग्रेजों से नहीं बल्कि अंग्रेजी व्यवस्थाओं से, मनवादी व्यवस्थाओं से मिली। सम्मानित साथियों, आज भी हम लोग पूर्ण रूप से आज़ादी के बारे में नहीं समझ पा रहे। बहुत सारे लोग इस आज़ादी के अवसर में कहीं नशे की हालत में पड़े होंगे तो कहीं कहीं और घूम रहे होंगे, लेकिन वो एक बार भी संविधान को खोलकर नहीं देखेंगे। क्यों? जिस संविधान से उन्हें स्वाभिमान मिला, सम्मान मिला, अधिकार मिला, उसको वो लोग खोलकर नहीं देखते। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग कल बाबा साहब के संविधान को जरूर एक बार पढ़ें। अगर संविधान ना होता तो आप आज भी वास्तविक रूप में स्वतंत्र नहीं होते। नहीं तो पहले अंग्रेजों ने खून पिया और आज इस देश के सामंतवादी लोग शोषित वंचित वर्ग के लोगों का खून चूसने का काम करते। आज सामंतवादी लोग, सामंतवादी नेता, सामंतवादी सरकारें डरती हैं तो किससे? केवल संविधान से। उन्हें मालूम है कि संविधान ही वो ताकत है जिसके चलते शोषित वंचित वर्ग के लोग, दबे कुचले लोग अपने हक अधिकारों को आसानी से प्राप्त करके उन्हें उनके द्वारा किए गए उद्दंड हरकतों का दंड प्रदान करा सकते हैं। साथियों, सम्मानित साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि आज़ादी के 77वें उत्सव की अग्रिम बधाई एवं मंगल कामनाएं। साथियों, राष्ट्र एक है, संविधान एक है, सबके लिए समानता एक है, तो फिर छुआछूत और भेदभाव क्यों? हमें इस भेदभाव को खत्म करने के लिए अपने आप को, अपनी पीढ़ियों को एजुकेट करना होगा, उन्हें यूनाइट करना होगा, आइडियोलॉजी के आधार पर यूनाइट करना होगा। कब तक हम लोग अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम करेंगे? हमें इन चीज़ों से दूरियां बनानी होंगी, तब जाकर के हम सही मायने में बहुजन मिशन को समझने पाएंगे। कल आप अपने अपने क्षेत्रों में जितना हो सके बहुजन महापुरुषों के साहित्य को बताने का काम करें साथियों। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे कहूंगा कि किसी की धार्मिक आस्था को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वो धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने लगते हैं। ऐसा कदापि ना करें। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए हमें अपने अंदर सबसे पहले कार्यशैली में अंतर लाना होगा, अपने विचारों में अंतर लाना होगा, क्योंकि परम पूजनीय बाबा साहब ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आज हमारे लोग इस बदलाव को नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग स्थिर नहीं हैं। हमें सबसे पहले स्थिर होना होगा, एक विचारधारा पर अड़िग रहना होगा और उस विचारधारा पर रह करके आगे बढ़ना होगा। साथियों, सम्मानित साथियों, मैं आप सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से इनवाइट करता हूं कि जो भी साथी जहां से भी है, अगर संभवतः आप पर प्रयास हो, आ सकते हैं तो आप हमारे विद्यालय में आएँ। हमारा पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सभी महापुरुषों के विचार के विषय में बताने का हम काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महापुरुषों की आइडियोलॉजी के बारे में उन्हें समझाने का काम करें और मिशन मूवमेंट को मजबूत बनाते हुए जन जन को शिक्षित करने का काम करें। वहीं जितने भी साथी अध्यापक हैं या फिर समाज सेवी, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि प्रयास कीजिए। आपने देखा होगा जेल भरो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, इस प्रकार के आंदोलन आपने तमाम सुने होंगे। अगर कर सकते हैं तो इस स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प लीजिए कि अपने क्षेत्र में किसी भी बच्चे को, जिस बच्चे को आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है, कोई एडमिशन नहीं ले रहा है या फिर आवारा घूम रहा है, ऐसे बच्चे को आप तत्काल प्रभाव से एडमिशन कराने का काम करें। सम्मानित साथियों, आज हमने 12 बच्चों को, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, जो पॉलीथीन बीनने का काम करते थे, जो कबाड़ा बीनने का काम करते थे, जो रास्ते चलते रोड पर भीख मांगने का काम करते थे, ऐसे 12 बच्चों को आज हमने अपने जनपद के सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिलाने का काम किया। और यही नहीं, उस विद्यालय में हमने बोला कि इन विद्यार्थियों को 12वीं क्लास तक निरंतर पढ़ाया जाए। इनकी जो फीस में जो खर्चा होगा वो हमारा संगठन भीम आर्मी पे करेगा। इनको बुक्स अवेलेबल कराई जाएं, जो बुक्स विद्यालय से नहीं मिल सकती हैं उन बुक्स को अवेलेबल कराने का काम हमारा संगठन करेगा।
साथियों, वास्तविकता में हमें उन चुन चुन के लोगों की मदद करनी है जो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथियों, अगर हमने वास्तविकता में ऐसे 5 लोगों को भी विद्यालय भेज दिया, उन 5 लोगों का भी हमने प्रवेश दिला दिया, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि आज हमारा समाज परतंत्र है, गुलाम है। वो क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से जागरूक नहीं है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, कि आप सभी लोग आइडियोलॉजी को अपनाते हुए, महापुरुषों की आइडियोलॉजी को अपनाते हुए अपने क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को प्रेरित करें, स्कूल चलो के लिए प्रेरित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं महापुरुषों को भी फ़क्र महसूस होगा, उनके अनुयायियों को भी फ़क्र महसूस होगा कि आज हम सही पथ पर चल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय संविधान। और सभी सम्मानित साथी कुटुंब ऐप पर जरूर जुड़ा करें, क्योंकि मैं प्रतिदिन कुटुंब ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लाइव डिबेट चलाता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लोगों की मदद को करने पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लोगों की घटनाओं, परेशानियों को जानने पाऊँ। क्योंकि जब तक हमें आपकी समस्या के बारे में नहीं मालूम होगा, हम आपकी कैसे मदद करने पाएंगे। एक अधिवक्ता होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व है अपने समाज को एजुकेट करना, उसको सपोर्ट करना, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना। किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो आप तत्काल हमसे समाधान ले सकते हैं, हमसे परामर्श ले सकते हैं। हम आपको बेहतर से बेहतर समाधान देने का काम करेंगे, बेहतर से बेहतर परामर्श देने का काम करेंगे, और आपकी विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ सबसे पहले खड़े होने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोग ये चीज़ें समझने पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।